अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असमात रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल थिंग्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम ऑटोकैड को किस तरह यूज़ करते हैं। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा, मतलब उसकी सिर्फ बेसिक कमांड, उसमें लाइन वगैरह किस तरह बनाते हैं। फुल बिगिनर्स के लिए, ये सिर्फ उनके लिए जिनको मतलब ऑटोकैड का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं कि होती क्या चीज़ है वो। उम्मीद है कि आपको ऑटोकैड डाउनलोड करना ही आता होगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको सारा बताया था कि ऑटोकैड किस तरह डाउनलोड करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो वो पिछली मेरी वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है। और इंशाल्लाह इसके बाद मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको किसी घर वगैरह का ब्लूप्रिंट भी बनाना सिखाऊंगा। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो ट्यूटोरियल है ये तो बिल्कुल बेसिक्स है, बिगिनर्स के लिए है। सिर्फ उनके लिए कि जिनको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि ऑटोकैड है क्या चीज़। ये उनके लिए है ताकि उनको ज़रा सा हो जाए कि ऑटोकैड को यूज़ किस तरह करना है, यूज़ टू हो जाए उसको। और इस वीडियो को देखने के बाद एक दफ़ा आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा कुछ मतलब उससे बनाने की, उस पर ड्रॉ करने की। लेकिन अगर नहीं भी हो रहा तो फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे वीडियोस में आपको मैं सारा कुछ करके दिखाऊंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑटोकैड ओपन कर लेंगे। ये लोड हो रहा है। ये छोटा सा ट्यूटोरियल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा। ऑटोकैड के लिहाज से काफ़ी छोटा है, क्योंकि ऑटोकैड के 5-5 6-6 घंटे के मैंने यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखे हैं। और अगर इतने लंबे नहीं होते तो उसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये तो सिम बिगिनर्स के लिए, मतलब आपको अंदाज़ा देने के लिए ऑटोकैड है क्या चीज़। तो सबसे पहले जब ओपन करेंगे इस तरह का ये पेज आ जाएगा, तो उधर से इधर स्टार्ट ड्राइंग आपको नज़र आएगा लिखा हुआ, इसको हम क्लिक कर देंगे और ओपन हो जाएगा ये। तो जैसे ही ओपन होगा ये देखें, ये हमारी लेयर आ गई है। ये देखें यहाँ लेयर्स हैं, स्टार्ट और ड्राइंग 1। तो ये लेयर आ गई है हमारी, यहाँ हम ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको पेजेस बता दूंगा क्या है ये। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आगे वाले हैं ना, इंसर्ट, ये है कोई चीज़ इंसर्ट करने के लिए, कोई मतलब ब्लू प्रिंट या 3D में चीज़ें होती हैं। ये एनोटेट, एनोटेशन वगैरह के लिए। ये पैरामेट्रिक, ये 3D के लिए आगे, व्यू भी 3D में, ये सारा कुछ ना आगे। ये आउटपुट तो है सेव वगैरह करने के लिए। एडियंस भी एक्स्ट्रा ऐड चीज़ें करने के लिए। ये देखें ये 360 सारा कुछ, ये सारा कुछ 360 का, जो कि अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ज़रा हाई लेवल चीज़ें, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको होम में जो बेसिक चीज़ें हैं सारा कुछ उसके बारे में सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं आपको बताऊँगा एक्स्ट्रा लेयर किस तरह ऐड करते हैं। ये देखें प्लस लिखा हुआ है, यहाँ से इसको दबाएं, ये एक्स्ट्रा ड्राइंग या लेयर ऐड हो गई है। ये हमारा स्केल है, XY स्केल। इस तरह ये देखें ये लाइन, इसको इससे हम लाइन बना सकते हैं, क्रिएट से लाइन सेगमेंट्स। ये देखें ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बनाते हैं, जबकि ये हम इससे लाइन बेंड कर सकते हैं। ये सर्कल है, सर्कल का तो पता ही होगा, ये आर्क्स बनाता है, आर्क। और ये रेक्टेंगल, सेंटर, मतलब किसी सर्कल वगैरह का सेंटर ढूंढने के लिए। ये हैच वाला ऑप्शन है, जिससे हम एंक्लोज एरिया, मतलब या रेक्टेंगल एक एंक्लोज हो, उसके अंदर हमने ऐसी लाइंस देख सकते हैं, रेड लाइंस ड्रॉ हुई हैं, उसको ड्रॉ करना हो तो ये इस ऑप्शन के ज़रिए हो सकती हैं। ये मूव करने के लिए, ये कॉपी करने के लिए है, ये स्ट्रेच करने के लिए ऑब्जेक्ट किसी, ये स्केल है, मतलब अगर ये वाला ये देखें ये स्केल है, बड़ा या छोटा करना हो उस लिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह बड़ा हो जाएगा, इस तरह छोटा हो जाएगा स्केल। उसको यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। तो ये ट्रिम करने के लिए कोई लाइन, ये फिले है, मतलब राउंड कर देता है किसी ऑब्जेक्ट को। ये देख आप नीचे देख ही सकते हैं, राउंड हुआ है जैसे कॉर्नर। ये रेक्टेंगुलर एरे बनाने के लिए है पूरी। और ये इरेज का ऑप्शन, ये एक्सप्लोर, मतलब अगर कोई रेक्टेंगल वगैरह कोई चीज़ है तो उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता है। ये ऑफसेट है, ये मतलब अगर कोई एक लाइन है ना, उसकी पैरेलल लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर देता है।
ये टेक्स्ट एंटर करने के लिए है। ये डायमेंशंस बनाता है, ये मतलब एक्स वाई डायमेंशन है ना, दो डायमेंशन है, तो इसके ज़रिए हम 3 डायमेंशंस बना सकते हैं। जेड डायमेंशन एंटर कर सकते हैं 3D के लिए। ये लीनियर डायमेंशन है 2D। ये लीडर है, मतलब किसी लाइन के आगे एरो लगा सकते हैं बताने के लिए कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसके अलावा ये टेबल है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बनाते हैं उस तरह हम इस पे भी एंटर कर सकते हैं। ये लेयर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देखें ये लेयर्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट, ये भी उन्हीं में शामिल है सारा कुछ। यहाँ से देखें आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ये कोई मतलब चीज़ ब्लॉक वगैरह इंसर्ट करने के लिए, और कोई ड्राइंग वगैरह। और ये मैच प्रॉपर्टीज़ में वो आ जाता है, मतलब जो इंसर्ट के ज़रिए आप बॉक्स वगैरह या कोई चीज़ ऑब्जेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इधर। ये लेयर वगैरह के, ये देखें ये लाइन किस कलर की होगी, और ये लाइन टाइप वगैरह, ये सारा कुछ इस तरह का आ जाता है। इधर क्लिपबोर्ड, वही पेस्ट वगैरह व्यू, ये सारी सिंपल सी चीज़ें हैं जो अगर आपने पेंट्स यूज़ किया होगा जो माइक्रो हर विंडोज़ में होता है तो उसमें भी आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। इसलिए इन चीज़ों को तो खैर समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको ये लाइन वगैरह एक दफ़ा समझा देता हूँ। तो ये इनकी मैंने ना क्या कहते हैं कमांड्स भी होती हैं, मतलब लाइन एंटर करने की भी, इस तरह सर्कल, पॉली लाइन, आर्क वगैरह हर चीज़ की। ये देखें ये नॉर्थ, ये कंपास सा बना हुआ जहाँ चाहे लेके जा सकते हैं। इस साइड पे भी है, ये देखें यहाँ से मूव कर सकते हैं हम, यहाँ से जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट। इसी तरह ऑर्बिट वगैरह जो भी है हम सारा कुछ कर सकते हैं। ऑर्बिट 3D के लिए होता है। इस तरह ये सिंपल ही है। मैं आपको कमांड्स की मैंने एक लिस्ट बनाई है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो ये मेरा मशवरा है कि आप वीडियो एक दफ़ा स्टॉप करके या तो उसको कहीं लिख लें या पिक्चर इसकी खींच लें, या इसी तरह नोट पैड पर सेव कर लें, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे सिंपल है, याद हो ही जाते हैं, थोड़ा अगर ज़्यादा यूज़ करें। ये देखें पहला है लाइन बनाने के लिए LE टू रेस समथिंग, C मेक सर्कल, रेक्टेंगल टू मेक अ रेक्टेंगल, ऐसे ही ये सारे हैं। मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर ही दूंगा सारे अभी इसी में, तो तकरीबन सारे एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो अब हम इसको क्रॉस कर देते हैं। उम्मीद इसको स्टॉप करके आप एक दफ़ा लिख लें या कुछ कहीं स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। क्लोज़ कर दिया। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। लाइन सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। L दबा दिया और एंटर कर दिया, और ये कमांड अब मतलब लग गई है। अब स्टार्ट पिंग पॉइंट हमने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमने ये कर लिया, उसको क्लिक कर दिया। अब जिस डायरेक्शन में लाइन बनानी है हम उस डायरेक्शन में जाएंगे, और फिर जहाँ तक बनानी है एंडिंग पॉइंट पे हमने क्लिक कर देना है और हमारी लाइन बन जाएगी। तो इसी तरह मैं इस तरफ बनाऊंगा। और अगर आप के पास मतलब लेंथ है, कितनी लेंथ की लाइन होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं 20 के बनाता हूँ। 20 एंटर। ये देखें 20 ये स्केल्स होते हैं, मतलब ये बॉक्सेस आपको नज़र आ ही रहे होंगे छोटे छोटे से। ये 20 बॉक्सेस की लाइन बन गई है। इस तरह मैं 30 की बना लेता हूँ। एंटर। ये देखें नीचे तक चली गई है। इसको मूव करना पड़ेगा अगर आपने देखनी है। ये देखें इधर से जाके मूव कर सकते हैं हम। ये देखें बाहर ही चली गई है इस पेपर से। पेपर को भी हम बड़ा कर सकते हैं, मतलब सॉरी ये ग्राफ वगैरह को, इसको भी हम बड़ा कर सकते हैं। तो फिर हम इसको अगर हमने किसी कमांड मतलब है और उससे एग्जिट करना हो तो हम एस्केप दबाएंगे जो कि हमारे कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है। एस्केप दबा दिया और ये देखें वापस लाइन पे आ गया। और अगर इससे भी हमने जाना है तो फिर एस्केप दबा देंगे। अब सिंपल जो है कर्सर उस पे आ गया है। तो लाइन का फंक्शन सिंपल सा है। उम्मीद है आपको इसका तो समझ आ ही गया होगा। इससे सिर्फ स्ट्रेट लाइंस लगती हैं। तो उसके बाद ये पोली लाइन आ गया। ये देखें इससे इस तरह हम डिफरेंट मतलब शेप्स वगैरह के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें ऑटोमेटिकली ट्रायंगल बन गया। इसको अब एक इधर लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह हम शेप्स वगैरह इससे बना सकते हैं ज्योमेट्रिकल। वो लाइन से भी बना सकते हैं लेकिन इससे वो ज़्यादा एक्यूरेट बनेंगी लाइन की निस्बत।
क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम आप कह सकते हैं। ये देखिए, अगर लाइन होती तो यहाँ तक आ जाता, लेकिन ये ऑटोमेटिकली हमें यहाँ लेके जा रहा है। तो इस तरह ये पॉलीलाइन सिस्टम का ये हिसाब है। उसके बाद सर्कल पे आते हैं। सर्कल पॉलीलाइन का मैं कमांड बताना भूल गया, PL दबाएंगे तो पॉलीलाइन हो जाएगी। ये देखिए, एस्केप दबा दूंगा तो उसके बाद C लिखेंगे तो सर्कल आ जाएगा। सर्कल भी सिंपल है, ये देखें, ये येलो लाइन रेडियस है। रेडियस मतलब आधा सर्कल, सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो जितना हम चाहते हैं उतना हम सर्कल बना सकते हैं, और क्लिक कर दें तो ये मतलब ड्रॉ हो गया है। उसके बाद अब आर्क पे आ जाते हैं। ये देखें, ये आर्क बन रही है। ये देखें, ये आप साइड पे देख सकते हैं, गोल सा जो गोल सा है, ये आर्क साइज है। अगर हम इस पे करेंगे फॉर एग्जांपल, ये देखें, ये आर्क साइज आप जैसे कि देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है, अब कम हो रहा है, तो दबाऊंगा, ये आर्क बन गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम बिल्कुल सर्कल सा भी बना सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैं ये इस तरह के आर्क बनाना चाहता हूँ तो इसको क्लिक कर दें। देखें, ये आर्क बन गई है एक। इस तरह आर्क्स बन सकती हैं। उसके बाद रेक्टेंगल भी है। ये देखें, ये ऑप्शन है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर REC प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये लाइन से भी बन सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल से बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। ये देखें, आप जैसा मर्जी साइज़ का रेक्टेंगल बना लें और एंटर कर दें। ये देखें, रेक्टेंगल बन गया है। ये सिंपल है सारा कुछ, इसलिए उम्मीद है कि यार आपको पहली दफ़ा ही समझ आ रहा होगा देखने से ही। सो बहुत सिंपल है ये। उसके बाद ये सेंटर पॉइंट की वजह से सर्कल बनाता है कोई। ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आपको इसको ये ओवल बनाने की एक्लिप्स भी कहते हैं या ओवल भी कहते हैं। मतलब एक तरह का मतलब बिल्कुल गोल सर्कल नहीं है, आप अपनी ज़ुबान में कह सकते हैं अंडा शेप, उस तरह का। हमने सिर्फ सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना है। सॉरी, वो कैंसिल हो गई थी, फिर मैं उधर जाता हूँ। क्लिक करना है, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद सर्कल का हमने लेंथ करनी है कि कितना बड़ा सर्कल हो। फॉर एग्जांपल इतना काफ़ी है तो सर्कल बन गया। उसके बाद इससे हम उसकी चौड़ाई वगैरह देख सकते हैं। मैं इसे फॉर एग्जांपल इतना लेना चाहता हूँ तो क्लिक कर दिया। ये देखें, ओवल सा बन गया है एक्लिप्स। ये हैच है लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए किसी चीज़ के अंदर। ये देखें, लाइंस हो गई हैं ड्रॉ, इसके अंदर हो गई हैं इस तरह। ये शेडेड एरिया आप कह सकते हैं हो जाता है। ये सिर्फ क्लोज्ड डायग्राम में होता है और जो स्क्रीन में। एग्जाम्पल मैं आप इसमें कर दूंगा। ये देखें, इसमें ड्रॉ हो गया इस तरह। ये है इसका फंक्शन। ये देखें, यहाँ से सॉलिड एंगल, इधर से हम सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, पैटर्न वगैरह यहाँ से। ये आप खुद देखेंगे समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल है। तो उसके बाद आता है मूव तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये वही है। सॉरी, ये तो स्क्रीन मूव करने के लिए पैन मतलब पूरी स्क्रीन, लेकिन ये मूव हम इसे शेप्स कर सकते हैं मूव। ये देखें, सॉरी, इससे हम इसको सिलेक्ट करके कहीं भी मूव करके लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगला है कॉपी। मतलब इसको हम कॉपी करके फॉर एग्जांपल इस लाइन को कॉपी करके इधर लगा दें। इसी तरह रोटेट वगैरह ये सारा कुछ होता है, मिरर, स्केल। ये अभी मैं एक बात बताऊँ कि कॉपी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने ये इधर हैच यूज़ किया हुआ है, और कॉपी ना सिर्फ स्ट्रेट लाइंस के लिए होता है, इस वजह से नहीं हो रहा। उसकी एक कमांड भी है C मेरे ख्याल से वो मैंने नोट्स जो थे उसमें लिखी हुई है, तो ये भी सिंपल है। बाकी ये सारा कुछ रोटेट करने के लिए कोई डायग्राम वगैरह। ये देखें, ये सर्कल, इसको इस तरह रोटेट कर सकते हैं हम सिलेक्ट करके। उसके बाद एक्सप्लोर इरेज का मैं आपको बता देता हूँ, एक ज़रूरी फंक्शन है। ये देखें, हम ये इस लाइन इस पर क्रॉस कर दें, इस पर क्रॉस,
इस तरह क्रॉस ऐसे लाइन सारी सिलेक्ट करके जो जो इरेज करनी है पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सारों को उसके एंटर दबा देना हमने, ताकि सारा कुछ इरेज हो जाए। और एंटर दबा दिए, देखें आप देख सकते हैं सारा कुछ इरेज हो गया। तो ये इरेज है, ये कोई लाइन वगैरह गलत लग जाए उसको इरेज करने के लिए है। तो ये ऑफसेट का भी मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब मैंने लाइन बनाई है, ये देखें। तो या और सिंपल करने के लिए मैं आपको वो बताता हूँ रेक्टेंगल के से, वो ज़रा सिंपल ज़्यादा हो जाता है। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें ये रेक्टेंगल बन गया। उसके बाद ये ऑफसेट पे आते हैं। ऑफसेट सिंपली ओ दबाने से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे और देखें जितना ऑफसेट चाहते हैं उतना क्लिक कर दें। फिर एक दफ़ा करते हैं, इधर मैं करता हूँ 2 एंटर। ये देखिए अभी 2 इंचज़ के फासले पे एक और रेक्टेंगल बन गया। अगर हम स्ट्रेट लाइन पे ऑफसेट एंटर करें, इधर मैं इधर भी 2 एंटर कर देता हूँ, ये देखें इधर 2 इंचज़ के फासले पे एक और लाइन बन गई। ये पैरेलल लाइन या जो भी है उस तरह बनाता है। अगर यही लाइन इस लाइन का हम छोटा ऑफसेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 के फासले पे ले लेते हैं और करीब होगा। इसी तरह 0.5 या 2 के पे ले लेते हैं बिल्कुल करीब। इसी तरह इसका हम अब लेते हैं ज़रा 0.5 एंटर। ये देखें बिल्कुल करीब एक और रेक्टेंगल बन गया। इस तरह सर्कल का भी हो जाता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये बहुत बड़ा साइज़ हो गया इसका, इतना काफ़ी है। तो इधर क्लिक कर देंगे 0.2 एंटर। ये मेरे ख्याल से बहुत, ये देखें जैसा कि आप देख सकते हैं सर्कल का भी ऑफसेट बन गया। इस तरह हम हर चीज़ का मतलब डबल कर सकते हैं। और उसके बाद इसको अंदर से हम हैच कर सकते हैं। कोई अगर हमने मतलब इसको वो करना हो, मतलब सिलेक्ट करना हो सिलेक्टेड एरिया, या अंदर वाले को कर सकते हैं इस तरह। या सर्कल में भी इसी तरह हो सकता है। ये देखें इसको क्लोज कर देते हैं, वो कह रहे हैं क्लोज बाउंड्री के, उसके बाद एंटर कर देते हैं हम। ये देखें सिलेक्ट हो गया। इस तरह ये सिंपल है। यहाँ से हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये देखें ये अब यहाँ पे ही टेक्स्ट ऐड कर लें। एंटर। और ये तो बड़ा ही जा रहा है, इसको छोटा कर देते हैं। एक सॉरी, ये तो पूरी भाई कैंसिल हो गई। इसको अब ये देखें छोटा सा सोशल थिंग लिखा आ गया। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये सोशल थिंग्स लिखा आ गया। इसकी हम साइज़ वगैरह उधर से ज़्यादा कर सकते हैं। टेक्स्ट की जो सेटिंग्स आई थी उधर से ही, वो भी सिंपल होता है, वो आप खुद ही कर लेंगे उम्मीद तो है। उसके बाद जूम आउट वापस करेंगे हम। ये देखें और अब मैं आपको बताऊंगा डायमेंशन की अभी ज़रूरत नहीं है, वो 3D के तरफ जब आएंगे उस वक्त होगा। ये लीडर भी मैं आपको चले बता देता हूँ। ये देखें इस तरह, ये मतलब उस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे हम किसी डायग्राम को लेवल नहीं कर रहे होते। मतलब फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है तो इधर लाइन लगा के हम लिख सकते हैं रेक्टेंगल। वो भी अभी मैं बता देता हूँ आपको। इसको एक्सेट्रा दबा देंगे। ये देखिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से शुरू है। ये देखें यहाँ पे लिख के एंटर। ये देखें रेक्टेंगल का हो गया। इधर रेक्टेंगल लेबल हो गया इस पूरी लाइन से। देखें ये इधर एरो भी डिस्प्ले कर रहा है कि ये रेक्टेंगल का वर्टेक्स कह सकते हैं, रेक्टेंगल है जो भी है। तो यहाँ से हम पूरा टेबल एंटर कर सकते हैं। वो उस वक्त होता है जब हमारा एक्सेल पे बनाओ। तो
उसके बाद अगर आपने सेव करना हो, सिंपल पता ही होगा, यहाँ से सेव कर सकते हैं, यहाँ से सेव एज कर सकते हैं। ये देखें, जहाँ आप करना चाहें कर सकते हैं। ये देखें, जिस मर्ज़ी फॉर्म में कर सकते हैं। ये ये जैसे कि 17 मॉडल है, तो 17 वाला तो नहीं है, तो 13 ही बेस्ट है। तो इधर हम किसी में भी इसको सेव कर सकते हैं, सेव दबा के। बस यही था जो बेसिक इसकी चीज़ है उसके अंदर। बेसिक्स में ये छोटी छोटी कमांड जो मैंने आपको ये देखे, ये सारी कमांड एक दफ़ा आप इनको लिख लें, कुछ कर लें, इनको ट्राई करें। इनमें से कुछ अभी मैंने नहीं बताई, लेकिन वो बहुत ईजी है यूज़ करना है। जैसे कॉपी या लाइन, लाइन को क्लिक करके एंटर दबा देना, कॉपी हो जाएगी। इस तरह मूव समथिंग का तो मैंने वैसे ही बता दिया था। ये अंडू के लिए, अगर कोई गलती से डिलीट हो जाए चीज़, तो यू के एंटर करेंगे तो अंडू हो जाएगा। इस तरह रीडू करने के लिए ये आर्क का भी बता दिया, रोटेट और मिरर। मिरर होता है, एग्जांपल आपने कोई ब्लूप्रिंट बनाया है, उसी को ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे मिरर में नहीं नज़र आता, उस तरह एंटर करने के लिए वो होता है मिरर। तो बाकी सारी ट्रिम होता है किसी लाइन को छोटा करने के लिए, एक्सटेंड इसी तरह लाइन को एक्सटेंड करने के लिए, ऑफसेट का भी पॉली लाइन। बाकी सारों को मैंने आपको बता दिया है। फिर कह रहा हूँ इसकी एक दफ़ा नोट कर लें, पिक्चर ले लें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई। इससे ऑटोकैड के बारे में आपको बेसिक्स पता चल गए होंगे। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताऊंगा जो कि ज़रा हाई लेवल की होंगी, क्योंकि ऑटोकैड बहुत मुश्किल चीज़ है। इसके कोर्सेज मैंने सुना है 4-4 5-5 महीनों के भी होते हैं जिसमें सिखाते हैं। तो मैं वीडियोस के ज़रिए तो सारा कुछ नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूँ कि आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे मेरी वीडियोस देखकर ऑटोकैड के बारे में। आपका मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।